हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक नया आइटम लेकर आई हूँ और वो है पैचवर्क। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर 10 तरह की प्रिंट रखी हैं और इनका साइज़ है 4x6। एक पीस का साइज़ है 4x6। ये 10 कलर की प्रिंट्स हैं और आज इसी से हम अपना काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक पीस लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे 4 इंच की तरफ से और यहाँ पर सीधा सिल देंगे। तो ये जो प्रिंट है, आप एक प्लेन भी ले सकते हैं। और ये मैंने सारे बचे हुए कपड़ों को इकट्ठा किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अच्छा बचे हुए कपड़ों का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इससे बहुत यूज़फुल चीज़ बनेगी और आपको आइडिया भी मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर 4 इंच को फोल्ड करके और इसको पैक कर देंगे। और इसी तरह से इन सबको पैक कर देना है। अब इन सबको हमने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, इसको हमने सीधा कर दिया। तो अब यहाँ पर ये इस तरह से बन गया है कैप टाइप का। यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे। अब फिर इसको उल्टा करेंगे इस तरह से। अब ये जो मार्क किया था, अब नीचे से जहाँ पर ये फोल्ड है, यहाँ हमने सिल दिया है, यहाँ खुला हुआ है। ये जो फोल्ड है, यहाँ से हम ½ इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। दूसरे साइड भी ½ इंच का निशान लगाएंगे ये। और इसको यहाँ पर ये जो हमने 1 इंच लिया है और ये जो 4 इंच है, यहाँ पर ये जो निशान लगाया था फोल्ड करने के बाद, यहाँ से तक एक लाइन खींच ली है। अब इसको हम इसको कट कर देंगे। इसको बराबर से रखना है और कट कर देना है इस तरह से। तो ये शेप हमको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इसी तरह से ये सारे शेप भी हमें तैयार कर लेने हैं। तो इनको भी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम इस तरह से साइज़ ले रहे हैं, ये भी 4 इंच का ही एरिया है। इस तरह से यहाँ पे ½ इंच लिया है इस साइड से और यहाँ से 4 इंच ऐसे लिया है। साइज़ वही आएगा ये। अब इसको हम इस तरह से वापस खोलेंगे। इसका जो कॉर्नर है अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे खोलते हुए हमें सबको प्रेस कर लेना है।
अब इसको हमने सीधा कर लिया है। अब इन सबको हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से दबा के, तो आगे सिलने में आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ और ये मैंने सबको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने से ये दब गए हैं अपनी जगह। अब हमको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको रखते हुए जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये जो फोल्ड आया है, यहाँ पे हमने फोल्ड किया था, ये जो फोल्ड आया है इसको सीधा रखेंगे, इसका सीधा दूसरे पीस का यहाँ रखेंगे और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। ये हमारा एक पीस जुड़ गया। इसी तरह से दूसरा पीस जोड़ेंगे। और इसी तरह से ये सारे पीस को हम जोड़ते चले जाएंगे। अब ये हमने पूरे 10 पीस जोड़ दिए हैं। ये जो आखिरी पीस है इसको हम इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हमारा पीस कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब इसके बाद दूसरा पीस लेंगे हम। ये हमने यहाँ पर लिया है एक 9x9 का पीस, एक 8x8 का पीस और एक 6x6 का पीस लिया है। अब इसको हम पहले इस तरह से ट्रायंगुलर में फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और लास्ट में जो फोल्ड है इसको यहाँ ले आएंगे इस तरह से और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमको पूरा राउंड शेप में मिल जाएगा इस तरह से। इसको हल्का सा सही कर देंगे साइड से और इसी तरह से जो दोनों बाकी 8x8 और 6x6 का पीस है इसको भी तैयार कर लेंगे। बहुत इजी वे में है ये, और जो भी बचे हुए कपड़े हैं आपके पास सबका बना करके रंग बिरंगा तैयार कर सकते हैं इस पैच को। एक पीस ये तैयार हो गया और एक पीस इसको तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो कोई प्लेट या कोई ढक्कन या कोई भी फ्रेम वगैरह रख के भी गोल आकार खींच सकते हैं और इसको गोला तैयार कर सकते हैं इसका राउंड शेप में। अब इसको हम बीच में रखेंगे इस तरह से और इसके बीच में इसको रखेंगे, इसमें पिन लगा लेंगे।
और अब जो बीच वाला हिस्सा है इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए राउंड शेप देते हुए इसको पूरा सिल देंगे। ये हमने बीच का जोड़ दिया। पिन निकाल देते हैं, अब पिन की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से जो रेड वाला पीस है उसको हल्का हल्का मोड़ेंगे और चारों तरफ से गोलाई से सिल देंगे। और इसको भी हमने जोड़ दिया। अब तीनों पीस हमारे जुड़ गए हैं। अब इस पीस को लेंगे हम, इसको बीच में रखेंगे, पूरा फैला के बीचों बीच में रखना है। इसको इसके साथ पिन से अटैच कर देंगे बीच के हिस्से से। और इसको अब ये पिन से अटैच कर दिया है। अब किनारे वाले को इस तरह से मोड़ते हुए गोलाई से सिल देंगे। इसको तैयार करने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया है ये इस तरह से। और सारे कपड़ों का इस्तेमाल इस तरह से छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी आपके पीस हैं, छोटा फूल बड़ा फूल अपने हिसाब से नाप लेकर के बना सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम और भी काम करेंगे। इसको तैयार करने के बाद मैंने यहाँ पर पीस लिया है। ये देखिए बचा हुआ कपड़ा है, ये भी टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है और इसका साइज़ है 7x9 और इसका साइज़ है 4x5। तो इसको बस सिंपल इस तरह से मोड़ना है और यहाँ से ये फोल्ड है हमारा, ये 2 पीस है हमारे पास और इसको हमने इस तरह से करके इस तरह से ऐसे शेप देना है और इसको सिंपल काट लेना है। ये हमारे पास एक पीस ये तैयार हो गया। इसी तरह से इसको भी कट करेंगे। ये भी 2 पीस है हमारे पास। सिंपल मोड़ेंगे, लाइन नहीं खींचना है, एक बराबर काटना है। तो इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए बराबर से, फिर फोल्ड कीजिए आधा, हाफ एंड हाफ, और जहाँ से फोल्ड किया है वहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ पतला कट कर दीजिए। ये देखिए शेप निकल आएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये 2 पीस हमने इसको तैयार कर लिया, 2 पीस इसको तैयार कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है ये 1.5 इंच विड्थ की 12 इंच की एक पट्टी ले ली है। तो अब इसमें अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे आगे तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरह से इसको तैयार किया है और ये मेरी सिंगल बेड की चादर है। दिखाती हूँ, ये अभी मैंने इसको तह कर रखा है और इसको मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो इसमें हम 2 फूल ऑलरेडी लगा चुके हैं और तीसरा मैं आपको लगा के बताऊंगी कि कैसे तैयार करना है। तो ये देखिए ये इस तरह से एक फूल यहाँ पर हमने लगाया है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और एक इसमें मैंने इस तरह से पैच लगाया है, सीधी सीधी पट्टियाँ हैं इसमें, बाकी फूल उसी तरह से बनाए हैं, दोनों लीव्स लगाई हैं। और यहाँ पर ये जो है ये वाला फूल, इसमें मैंने
चेक कपड़ा लिया है, ये भी बचे हुए ही सारे हैं, इनमें मैंने चेक पूरा ले करके और फिर उसको राउंड शेप दे करके सिल दिया है और इसको उसी तरह से बनाया है। 2 लीव्स हैं और ये है। अब इसको हम बीच में लगाएंगे। तो 2 ये नीचे की तरफ लग चुके हैं, तो अब हमें यहाँ एक सेंटर में लगाना है और ये प्लेन चादर पे बनाइए, ज़्यादा खूबसूरत होगा लगेगा। और अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक सेंटर पूरी चादर लंबाई में फोल्ड करने के बाद एक निशान ले लिया था। यहाँ से इन 2 फूल के बीच से हम लाएंगे। तो ये जो हमारी 12 इंच की पट्टी है ये यहाँ लगेगी इस तरह से। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो पट्टी को प्रेस भी कर सकते हैं जिससे कि सिलने में आसानी हो जाए। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पर पिन लगा देंगे और यहाँ पर इसको पिन कर देते हैं। तो ये जो पैच है ये अपनी इमेजिनेशन के ऊपर है कि हम कहाँ पर और कैसे इसको लगा सकते हैं। इसको लगा लिया। अब ये जो लीव्स हैं हमारे पास, पहले इसको सेट करेंगे इन 2 फ्लावर के बीच में। इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे इस तरह से पिन कर देंगे। अब ये वाली लिप्स लगाएंगे। कपड़ा हमारे पास बहुत रहता है लेकिन छोटे छोटे पीस जो बच जाते हैं तो उनको फेंकने में बहुत कष्ट होता है, तो मैं उन्हें उठा के रख लेती हूँ और कुछ ना कुछ इस तरह से एक नया तरीका निकाल लेती हूँ कि उनका यूज़ हो जाए। हाँ, ये है कि ढेर सारे हो जाते हैं कपड़े, कई थैलियाँ भर जाती हैं, कभी कतरन प्लेन कतरन से, पट्टियों से, क्विल्टेड पीस से, तो उन सब का यूज़ कर लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि हम उनको ख़रीदते हैं तो पैसा भी तो लगता है। तो थोड़ी सी मेहनत लगा के एक अच्छी चीज़ और बनाई जा सकती है। अब इसको यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये डंडी इन दोनों के बीच में इस तरह से लगा दीजिए, यहाँ पिन कर दीजिए, इसके नीचे ये दब जाएगा। अब इसको जो फूल है इसको हमें पिन करना है। यहाँ पर सारे कॉटन कपड़े हैं मेरे पास जितने भी लगे हैं। आप चाहें तो सिंथेटिक कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो कपड़ा हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्रिंटेड लगाया है, आप पूरा प्लेन लगा सकते हैं। सब तरह का कपड़ा इसमें, क्योंकि ये पैचवर्क का काम है, पैचवर्क का काम इसी तरह से किया जाता है। तो इसमें हमने पिन लगा लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, नीचे से शुरुआत करेंगे। ये जो लीव्स है हमारी, इससे शुरुआत करेंगे और इसको इस तरह से हल्का सा फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, सिलते जाएंगे। और अगर आपके पास ज़िगज़ैग मशीन है तो पहले इसी तरह से सिलाई कर ले। मैंने तो यहाँ सिलाई कर ली है और आप इस पर सिलाई करने के बाद ज़िगज़ैग से भी इसको पूरा पैचवर्क कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने इस पत्ती को जोड़ दिया है। इसकी पिन निकाल देंगे। अब इसके बगल में ही जो दूसरी पत्ती है उसको सिल देते हैं। अब ये बीच की हमने ब्राउन पट्टी भी जोड़ दी है। ये 2 पत्तियाँ हो गई, ये हो गई। अब ये जो 2 पत्ती हैं इनको भी इसी तरह से जोड़ देंगे इस तरह से। ये हमारी दोनों लिप्स तैयार हो गई हैं। अब हमें ये फूल जोड़ना है जो बीच का हमने बनाया। तो इसमें हमें बस ये किनारे किनारे पर जैसे जैसे ये इसका कर्व आया है वैसे वैसे इस पर मशीन चलानी है। और जब पूरा
मशीन चल जाएगी उसके बाद ही जितनी पिन लगाई हैं हमने, जितने लीव्स पर, उतने जितने पेटल्स पर, तब हमको उसकी जो पिन है निकालनी है। पिन पहले नहीं निकालनी है, नहीं तो ज़रा भी वो हिल जाएगा तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। अब सारी पिन निकाल देंगे और ये देखिए फूल हमारा पूरा जुड़ चुका है। अब इसको जोड़ने के बाद ये देखिए इस तरह से इसको जोड़ दिया है। अब इसको जोड़ने के बाद ये जो हमने इसको सिलाई की थी, इसके बाहर की तरफ से एक एक सिलाई चला देंगे। इसमें यहाँ पर इसमें चलाएंगे फूल की तरफ, इसमें इस लाल लाइन के बाहर चलाएंगे, इसमें इस ग्रीन लाइन के बाहर चलाएंगे राउंड शेप में। तब इसको जोड़ देते हैं तो ये नीचे पूरा जो हमारी शीट है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको इस तरह से फैलाते हुए रखना है। ये हमारी शीट तैयार हो गई। अब इस तरह का जो पैचवर्क का काम है, ये देखिए कलरफुल होने के साथ साथ कितना खूबसूरत लगने लगता है। पूरे कैमरे पर तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। इस तरह से ये पूरा दिखाई देगा। ये बीच वाला जो हमने अभी जोड़ा है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कलरफुल होने के साथ, और इधर वाला इस तरह से दिखाई देगा, इधर वाला इस तरह से दिखाई देगा। तो ये अगर आपके पास कतरने हैं या नहीं हैं तो आप ले आइए, कुछ सेंटीमीटर कपड़े ले आइए अगर आपको बनाना ही है इस तरह का। तो पुरानी बेडशीट है, कभी कभी कलर ख़राब हो जाते हैं, उस पर इसको लगा दीजिए नए कपड़ों के कतरन के साथ, तो एक बहुत उभरती हुई चीज़ आ जाती है और खूब चादर का भी रीयूज़ हो जाता है, सुंदर लगने लगती है। आपके पास पुराने प्लेन पर्दे हों जो पुराने हो गए हों, उनमें इस तरह का पैचवर्क कर दीजिए, फिर से वो टांग दीजिए, कमरे में एक नई लुकिंग आ जाएगी आपके। या इसको ओढ़ने की चादर बना सकते हैं। काफ़ी कुछ इस तरह के पैचवर्क से काम किया जा सकता है। तो मेरे पास ये सिंगल बेड के नाप का कपड़ा था, पूरा थान है मेरे पास तो इसका, तो मैंने इसकी एक चादर बना ली है। और अगर आपको चाहिए तो आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं, मुझसे ऑर्डर देके बनवा भी सकते हैं। 1 पिलो कवर के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा या 2 पिलो कवर के साथ। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर रहता है। तो इस तरह से आज पैचवर्क का हमने एक डिज़ाइन सीखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चादर कुछ इस तरह से तैयार हो गई है, और ये नीचे तक मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये दिखाई देगी, ये देखिए। तो इसको इस तरह से मैंने तैयार किया है, कलरफुल छोटे छोटे पीसेस से। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।